चलो शुरू करें। अरे बोलो, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। यस सर, नो सर बोलना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कुछ याद है? अच्छा, साइंस पढ़ाए थे। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पता है क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ। लाइन्स एंड एंगल। देखो, क्लास 9 का ध्यान समझो, क्लास 9 का आज हम लोग मैथ का है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आगे आने वाला जितने भी टॉपिक्स होंगे सब कन्फ्यूजन में रहेगा, है ना। तो ध्यान से समझना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल। अरे यही ना पढ़ेंगे? लाइन्स एंड एंगल। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। और कोण। तो रेखा और कोण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, आप लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, बोलो हाँ है ना। तो आज हम लोग बिल्कुल वही चीज़ को आज रिकैप करने वाले हैं कि आखिर लाइन और एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान समझना, लाइन और एंगल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इसी की बेसिस पर होगा, ठीक है। देखो, आप लोग बचपन में पढ़े थे, है ना। देखो ये क्या दिखे बाबू, ये क्या है? पॉइंट, है ना। तो पॉइंट एक क्या होता है? एक सिंगल से एक डॉट स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई भी, इसका लेंथ होता है क्या? इसका लेंथ कोई लेंथ नहीं होता है, ना ही इसका क्या होता है? ब्रेड्थ होता है। यानी कि इसका ना ही लंबाई होता है, ना ही इसका क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का ना ही लंबाई, ये लंबा भी नहीं होता है, ना इसका क्या होता है? ब्रेथ होता है, ना ही इसका थिकनेस होता है। थिकनेस समझती हो? मोटा, ये मोटा भी नहीं होता है ना। लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होता, ना मोटा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस बोर्ड में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस बोर्ड में बहुत सारे रैंडमली ये पॉइंट्स पड़ा हुआ है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? पॉइंट्स है। अब ये तो दूर दूर में लग रहा है, सामने सामने भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बोलो हाँ है ना। अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक सीधा में ऐसे मिला दें, है ना, देखो एक लाइन खींचे हैं तो ये पॉइंट से मिलकर बनाओ, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट 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 पॉइंट, देखो पॉइंट ही है ना, पॉइंट है ना रे, पूरा ये पॉइंट है, बिंदु है, पूरा एक बिंदु, यानी कि पूरा सरफेस पर किसी भी प्लेन में, ये पूरा प्लेन है, किसी भी सरफेस पर किसी भी प्लेन में अगर हम पॉइंट को कलेक्शन कर दें तो पॉइंट से ही तो सारा चीज़ बनता है, बोलो हाँ है ना। जैसे अगर मान लिया जाए ये बहुत सारे पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को अगर सीधा सीधा ऐसे मिला दिए तो ये क्या बन के आया? लाइन। क्या बना? लाइन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हम लाइन ये खींचे हैं ये कैसे बना है? बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है ना। इसे क्या मिलके बना है? लाइन। अब लाइन के बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। इस लाइन के बारे में हम लोग को पता होगा, ये तो देखो ये तो पूरा कहीं भी जाएगा ना, बहुत दूर तक जाएगा, इधर भी देखेंगे तो आएगा, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट। किसी भी लाइन का अगर हम लाइन खींचते हैं तो भैया उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जितना चाहो उसको आप क्या कर सकते हो? खींच सकते हो, है ना, पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। देखो यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हम आगे खींच दें, इस पॉइंट से हम आगे खींच दें तो ये लाइन कहलाएगा, है ना। मतलब वो एंड पॉइंट है ही नहीं। जब हम आगे खींच रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर में मतलब खेती उती करता है कि नहीं? जब मकई रोपता है ना बरिया में, तो देखना अपने ही जहाँ तक ज़मीन है वहीं तक हम क्या करते हैं? हल को चलाते हैं। क्या जैसे मान लिया जाए अगर मेरा ये ज़मीन है तो हम लोग यहीं तक ना हल चलाएंगे भाई, इसके बगल में दूसर का ज़मीन में तो क्या हल चलाएंगे? तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये एरिया हमारा क्या हो गया? फिक्स हो गया, बस में। लेकिन अगर पूरा फील्डवा हमरे रहता है ना, तो जने मन करता पूरा धरती मेरे रहता तो जाने मन करता उन्हें जोत देते। अरे बोलो हाँ है ना। लेकिन हमारा तो एक स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पर देखो ये लाइन जो है ना पूरा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, जितना मन करे उतना तीर के लंबा कर दो, है ना। उसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो लाइन क्या है? एक ऐसा लाइन जिसका एंड पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है, जितना चाहो उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। अब मान लो पूरा धरती तुम्हारा ही जमीन है, पूरा ग्लोब ही तुम्हारा है, मान सोनू माली का है, पूरा धरती है जो है ना किसका है? सोनू माली ठेका ले रखा है कि सब हमर है, तो जहाँ मन करेगा वहाँ जोतेगा। अरे बोलो हाँ है ना, जहाँ मन करेगा वहाँ फसल उगाएगा।
लेकिन अगर बोलेगा नहीं धरती का ये वाला हिस्सा मेरा है, पूरे धरती का ये वाला हिस्सा मेरा है, तो क्या करोगे भैया, तुम यही ना हल चलाओगे, बगल वाला थोड़ी चलाएगा। पूरे ग्लोब का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको भूखंड बोलते हैं, उसी तरह से ये पूरा लाइन है, इस लाइन का अगर हम टुकड़ा कर दें यहाँ तक, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखा खंड। हिंदी में क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट। क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा। एक लाइन का काट देंगे तो भैया बताओ इसका फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं होगा, बोलो, निश्चित बिंदु होगा ना। तो कितने फिक्स पॉइंट होंगे, 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, 2 बिंदु। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर अगर हम एक ड्रॉ कर दें, बताओ ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दे भी दिए हम, इसके बावजूद भी दिखा रहा है कि ये पॉइंट को हटा करके भी आगे भाग रहा है वो, इसका मतलब ये क्या हो गया, लाइन। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना दे दें, है ना, अब ये तो फिक्स हो गया, सर्टेन हो गया, निश्चित हो गया ना इसका लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, लाइन सेगमेंट को कोई दिक्कत, तो बिंदु नो लेंथ नो ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। लाइन क्या है, लाइन क्या है सर, मतलब बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम ले लें तो छोटा सा टुकड़ा को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। कोई दिक्कत। एक आप लोग पढ़े होंगे रे, पढ़े कि नहीं पढ़े, एक आप लोग पढ़े होंगे रे, किरण, पढ़ा रे, किरण। ये किरण क्या होता है, देखो किरण जो है ना, उसका एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और बाकी चलते जाता है ना, 1 एंड पॉइंट होता है। जैसे यार टॉर्च, टॉर्च जैसे जलाएंगे, जैसे मान लो ये टॉर्च है, क्या है, टॉर्च है, तो ये इधर से जलता है, यहाँ स्विच दिए, इधर से जलना स्टार्ट, क्या इधर से भी जलता है क्या, ये तो एंड पॉइंट हो गया इसका, इधर तो जाएगा नहीं, इधर या एंड पॉइंट तो यहीं पर है बेसिकली, लेकिन समझने के लिए यहाँ तो एंड पॉइंट हो गया, इसके इधर लाइट जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, तो ये एक वो एंड पॉइंट है, एक तो एंड पॉइंट है, इधर जितना चाहो उतना बढ़ा लो। बात समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, बोलो हाँ है ना, ये भी है वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इन दोनों लाइन सेगमेंट को अगर हम अरेंजमेंट करें, दोनों लाइन सेगमेंट को कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, या फिर यही दोनों लाइन सेगमेंट को आप पैरेलल रख दो एक दूसरे का, बोलो समांतर, यानी कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल होगा। इसका जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। एक ये तरीका हो गया, बोलो। दूसरा तरीका क्या है यार, दूसरा तरीका है कि यही लाइन को एक काम करो, इंटरसेक्ट करवा दो, है ना, ये क्या करवा दो, इंटरसेक्ट करवा दो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये लाइन क्या हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बोलो हाँ है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ कि नहीं हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदा रेखा। बात समझ में आया। अब ये दोनों क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखा, है ना, या फिर डायरेक्ट बोलो ना, समांतर रेखा। बात समझ में आ रहा है। सुनो, बहुत सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में खींच देंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। उस लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। अब यही लाइन सेगमेंट को अगर हम क्रॉस करवा दें, है ना, या फिर एक दोनों को इक्वल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल कर दें तो ये पैरेलल हो जाएगा। बोलो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके बीच में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, लाइन समझ में आया, लाइन सेगमेंट समझ में आया, रे बताएं, रे समझ में आया, एंगल कैसे फॉर्म होता है, दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच का जो एरिया बना ये लाइन एंगल बोलेंगे। ये भी क्या होगा, एंगल होगा, ये भी क्या होगा, एंगल होगा, ये भी क्या होगा, एंगल होगा। अब थोड़ा इधर आओ, 2-3 क्वेश्चन पूछते, सुनो ध्यान से। अब
अगर हम देखें ध्यान से, क्या दो लाइन दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों लाइन को अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलो हाँ है ना? बोलो इस पॉइंट पर कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब बताओ इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, बोलो हाँ है ना? एंगल हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस कोण को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे मुस्कान? देखो इस कोण को, तो ये बना कैसे है, पहले सोचो ये एरिया आया कैसे है, इस लाइन से और इस लाइन से, बोलो हाँ है ना? इस लाइन को ड्रॉ किए और ऐसे खींचे तब ना ये एरिया बना, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे ए बी सी या फिर सी बी ए। अब देखो क्या लिखेंगे? ए बी सी। अब इस कोण को दिखाने के लिए कोण का सिंबल होता है कुछ यूं एल टाइप में, है ना? कुछ ऐसे होता है, इसको बोलते हैं क्या? कोण, एंगल। तो एंगल ए बी सी। देखो ये एरिया लेना है तो ये एरिया यहाँ पर जो रहेगा उसको बीच में लिखना होगा। क्यों लिखते हैं? देखो ये एरिया कैसे बन रहा है? ए बी सी से। सोचो ना ये एरिया कैसे बन रहा है? यहाँ से नहीं, तो ये वाला बन रहा है यहाँ से, तो बिल्कुल वैसे ही नाम लिखेंगे ए बी सी। समझ में आया कि ना आया? अब ये एंगल की अगर हम बात किए तो एंगल दो टाइप्स का होता है। एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री, टी आर वाई है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ANGLE। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री हिंदी को बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? और सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। अब सवाल आता है कि सर पूरक कोण क्या होता है? नहीं, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अब ध्यान से देखो, जब कोई दो एंगल ए भी हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी दो एंगल, जब कोई दो एंगल का सम कितना आ जाए? 90 के बराबर आ जाए, इससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, 90 के बराबर आ जाए, तो ये एंगल 1 बी का क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। अरे यार कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, पूरक मतलब पूरा करने वाला। कितना पूरा करने वाला? 90। जैसे मान लिया जाए एक एंगल को लिखे 40, तो इस 40 मतलब एंगल ए बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री मान लिए, तो एंगल ए का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? मतलब पूरक कितना होगा? पूरक मतलब पूरा करने वाला 90 कितना होगा? 50। यानी कि एंगल बी कितना हो जाएगा? 50 होगा ना? यस सर। तो ये 50 जो है वो 40 का क्या है? सॉरी देखो ये 50 जो है वो 40 का क्या है? कम्प्लीमेंट्री। और ये 40 50 का क्या है? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है? वो 90 पूरा कर रहा है। अगर हम 40 लिखें तो क्या 90 हुआ? तो इसको 90 होने के लिए 50 चाहिए, तो ये 50 इसके लिए पूरक हो गया। अब ये 50 को कर लें तो 50 क्या 90 है? नहीं ना, इसको कम्प्लीमेंट्री करना है ना, तो क्या करेंगे? 40 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 40 क्या हो जाएगा? 50 का कम्प्लीमेंट्री। पूरक का मतलब होता है 90 पूरा करना। जैसे मान लो हम 10 हैं, तो हम पूरक, मेरे लिए पूरक कौन होगा? जो 70 होगा। बोलो, क्योंकि हमको 90 करने के लिए कितना चाहिए? 70। मेरे पास कितना है? 10। मेरा वैल्यू कितना है? 10। तो हमको पूरक होना है, कम्प्लीमेंट्री होना है, तो हमको और कितना चाहिए? और सॉरी 80 चाहिए ना? हाँ 80 चाहिए, तो 80 मेरे लिए क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री हो गया। समझ में आया? अगर मान लो मेरे पास 80 रहता या सोनू मालिक के पास 80 रहता, तो उसको कम्प्लीमेंट्री होना है तो 10 एंगल और चाहिए। बोलो, तो 10 उसके लिए क्या है? कम्प्लीमेंट्री। मतलब एंगल ए बी का कम्प्लीमेंट्री है, एंगल बी ए का कम्प्लीमेंट्री है। बात समझ में आया? यस सर। सप्लीमेंट्री में क्या होगा? यहाँ पर दो एंगल लेंगे, कोई भी P प्लस एंगल Q, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी कि एंगल P Q का कम्प्लीमेंट्री होगा, एंगल Q किसका कम्प्लीमेंट्री होगा? P का होगा। इतनी सी बात समझ में आया? yes, बोलो कोई दिक्कत? no, सर। नज़र उतारो इस पर और इसको लिख लो। लिखो। मिटा दे बाबू।
चलो मिटा दूँ। देखो अब सुनो ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको आपको आंसर करना है, ठीक है? पूछें। अभी हम बताए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री बता दिए, कम्प्लीमेंट्री बता दिए। तो आप बताओ कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अरे बोलो, सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कितना होगा रे? 180 होगा। सुनो ध्यान से सुनो, अब हम एंगल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में। अब यहाँ दो क्वेश्चन दे रहे, ध्यान समझना। यहाँ ए, बी और सी। अब यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर। अब ये मान लो 60 है, ये मान लो 30 है। अब बताओ ये एंगल इसके कम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? देखो ये एंगल ए बी सी कम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है इसका? कैसे पता चला? दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया सर? 90 डिग्री आ गया, है ना? कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो है ना, जो 60 है ना वो 30 का कम्प्लीमेंट्री हो गया और 30 60 का हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात समझ में आ गया। ओके, अब एक और एंगल लिखते हैं यहाँ पर, ए बी और सी, और इसमें एक और हम एंगल ऐड कर देते हैं, इसका नाम है ई, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ए बी और ई ये वाला एंगल, और ई बी और सी ये वाला एंगल। मतलब जब कोई दो एंगल सेम कॉमन आर्म होना चाहिए, दोनों एंगल एक दूसरे का अलग अलग होना चाहिए, कॉमन आर्म सेम होना चाहिए, वर्टेक्स भी है सेम होना चाहिए। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष, ये कोना। तब ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। ए डी जे ई सी ई एन टी, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है आसन कोण। क्या होता है? आसन कोण। सुनो फिर से, आसन कोण होने के लिए जो कंडीशन होगा वो ध्यान से समझना। जब कोई दो एंगल, क्या बोले? जब कोई दो एंगल एक कॉमन आर्म से बना हो और वो दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या हो? सेम हो। बात समझ में आ रहा है? वैसे दो एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? आसन कोण। कोई दिक्कत? चलो सोनू माली आप ये बताओ, पी क्यू आर, कोई दिक्कत? अब मैंने एक लाइन लिख दिया यहाँ पर, एक और लाइन ले लिए, है ना, एस। क्या ले लिए? एस। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू एस और एंगल, है ना, पी क्यू आर। ये दोनों आसन कोण होगा या नहीं होगा? एक बार देख के बताओ हमको। सबको ही देखो, मतलब उसको पूछ रहे, बट आप लोग सब दिमाग लगाओ। पी, है ना, पी क्यू एस और पी क्यू आर, क्या ये दोनों आसन कोण है? एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? या है? है? कैसे है रे बाबू? देखो सुनो ध्यान से, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये एंगल की बात हो रहा है। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये पूरे एंगल की बात हो रहा है। तो दोनों अलग अलग, अरे यार ये एंगल किसका है? इसी का हिस्सा है। तो यहाँ हिस्सा उसे नहीं चलता है, ठीक है? दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक पार्ट नहीं होना चाहिए। बड़ा वाला एंगल कहीं तो टुकड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों आसन कोण नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे बन गए? सही कर लेते हैं ना। ओके, फिर से टेढ़ा हो गया। देखो ये थोड़ा सा मेरा हाथ का प्रॉब्लम है ना। हाँ अब सही है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई। अब देखो एक हम लिखते हैं एंगल ए बी ई और हम एक लिखते हैं एंगल सी डी ई। बताओ ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? बोलो रे टकलो, है? देखो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या बताते हैं? एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल का। सबसे पहली बात, दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म, हाँ है सर। सेम वर्टेक्स होना चाहिए। भैया वर्टेक्स तो नहीं है सेम,
तो नहीं हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटाते हैं फिलहाल। अब सुनो ध्यान से, 2 क्वेश्चन और पूछेंगे। अभी हम एक बताए थे कि 2 लाइन को आपस में क्रॉस करेंगे तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। बोलो हाँ है ना? अब इसको देख करके बताओ कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितना कोणवा बन रहा है रे? के को कौन बन रहा है? 4 बन रहा है। ये वाला 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, ये सब एंगल हुआ। बोलो जब कोई 2 लाइन आपस में क्रॉस करेगा तो ये वाला उल्टा पुल्टा है ना, इधर वाला अपोजिट वाला 1 और 3, एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 का, ये दोनों बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर होता है? एंगल 2 का। कौन सा रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हिंदी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख गलत लिख दे रे, कैसे लिखाएगा? शीर्षाभिमुख, ठीक है? शीर्षाभिमुख ऐसा कुछ लिखाएगा, ठीक है? देख लेना हिंदी में, ठीक? शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आया कि ना आया? देखो ध्यान से देखो, जब 2 लाइन आपस में क्रॉस करेगा तो अपोजिट वाला एंगल दिख रहा है वो बराबर भी होता है ना? बराबर होता है। और इस कौन सा रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी इसको लिखो, फिर एक चीज़ और बताएंगे। अब बताओ, बचपन में पढ़ा है ना एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। बोलो बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है? वेरी गुड। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसे एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। वेरी गुड, कम हो, है ना? 0 और 90 के बीच वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। बैठ जाओ। सोनू आप बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से ज़्यादा होगा लेकिन बकलोल में 180 से कम होगा, क्या बोलेगा? हम 90 से ज़्यादा तो 360 भी होता है। बात समझ रहे हो? अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। तो इतनी से बात समझ में आया? अरे क्यों मार रहे उसको? सुनो जब कभी भी कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा दिखे बट 180 से कम दिखे, वैसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल किसको बोलेंगे? टकलू हाँ बैठो। हाँ राइट एंगल समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? हाँ 90 डिग्री के बराबर होगा। वैसे एंगल जो 90 के इक्वल उसको क्या बोलेंगे? अरे जो 90 के इक्वल उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। बोलो। अब एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, कौन बताएगा रिफ्लेक्स एंगल? चलिए बताइए। कोई दिक्कत है ना? कितना से ज़्यादा होगा? 180 से ज़्यादा। लेस किससे होगा? कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? इतना सब आ गया? ओके। एक चीज़ और याद रखो, हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो ऐसे सुनो, इस वृत्त सर्कल का, वृत्त का पूरा एंगल कितना का होता है? 60, 360। इस चीज़ को याद रखना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो इसको लिखो। आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आने से पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ लेंगे। इसको लिखने की जरूरत है क्या? लिखो जल्दी लिखो, 2 मिनट में लिखो। चलो सुनो, कहाँ गया? देखो बाबू, इतना समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 6.1 को बनाने से पहले एक थ्योरम पढ़ना है। 6.1 थ्योरम पढ़ लेते उसको, है ना? थ्योरम क्या होता है? प्रमेय। एक बार इसको यूज कर लेंगे अगर उस थ्योरम को, तो उस देखो थ्योरम क्या होता है, ध्यान समझना। थ्योरम को एक बार हम प्रूव कर लेंगे कि हाँ ये होता है, तो उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में लिख देंगे कि इस थ्योरम से यूज़ कर लिए, है ना? तो बस प्रूव करना है। तो क्या क्वेश्चन है? अगर हम ध्यान से देखें 6.1 थ्योरम, तो देखो क्या दिख रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, बुक है ना? बुक है? देखो 6.1 में क्या बोला है? इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर 2 लाइन आपस में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो प्रूव करना है
कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है, इक्वल है। सुनो 6.1 थ्योरम क्या कहता है कि दो लाइन, कितने लाइन, दो लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो इसका नेमिंग कर देते हैं पहले, ए इसको ओ, बी इसको सी और डी नेमिंग कर दिए। बोल रहे दो लाइन ए सी और डी बी आर टू लाइन, बोलो हाँ है ना, दो लाइन है जो क्या कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे ए सी एंड डी बी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट, है ना, एट जीरो, मतलब ओ, है कि नहीं। मतलब क्या लिखे हैं, ए बी और सॉरी ए सी और डी बी दो रेखाएं हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये तो हमारा गिवन था, बोलो ये गिवन था, हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है। अब हम लोग प्रूव करेंगे, टू प्रूव में, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, हिंदी में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मान लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मानते हैं एंगल 3 और एंगल 4। तो प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब 1 और 3 और 2 और 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी तो बताया ना बराबर होंगे, लेकिन उसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना, क्या लिखना होगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 2। ये प्रूफ करना है। तो आते हैं प्रूफ पर, किस पर, प्रूफ पर, हिंदी में लिखेंगे प्रमाण। देखो जो दिया रहेगा वो यहाँ लिखना है, जो हमको प्रूफ करके लाना है यहाँ लिखना है, और जो मेथड को सॉल्यूशन करेंगे उसको बोलते हैं प्रमाण दे रहे हैं, है ना। देखो आप प्रमाण कैसे देंगे, सुनो ध्यान से याद करो यार, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि ये बताओ लाइन है कि नहीं है, बोलो लाइन दिख रहा है। इस लाइन का अगर हम एंगल, स्ट्रेट लाइन है ना ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, रेखा है एकदम सीधा रेखा। इसका एंगल कितना का होता है, बोलो 180 180 होता है। चाहे तुम यहाँ से जितना भी एंगल बना लो, ये मिलके कितना होगा 180। अब ऐसे कर देंगे तो ये मिलके क्या होगा 180, और लगा दिए तो ये इतना सारा एंगल मिलके क्या होगा 180, बोलो। अब देखो ध्यान से, डी और बी, डी बी एक लाइन है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, ऑन लाइन डी बी, बोलो डी बी लाइन पर अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा 180, यस या नो। रीजन क्या देंगे, ऊपर में तो लिख ही दिए हैं, या फिर रीजन और भी देना चाहो तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। सुनो ध्यान से, रेखिक युग्म, रेखा से बन रहा है ना, एक रेखा का एंगल कितना होता है 180, कितना होता है 180, तो उसको बोलते हैं रेखिक युग्म, समझा। यस सर। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 4 कितना हो गया 180। उसी तरह से ऑन लाइन किस पर, बोलो AC पर अगर हम लोग देखें, है ना, ऑन लाइन किस पर, AC पर, बोलो AC पर, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा, सॉरी AC पर देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 सही तो है। ये वाला लाइन पर एंगल 4 और एंगल 3 है ना, स्ट्रेट लाइन में है, एंगल दोनों कितना बनाएगा 180 बनाएगा। LP मतलब क्या हो गया, लीनियर पेयर। बोलो इतनी सी बात समझ में आया। अब सोचो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, बोलो कोई दिक्कत। अब इस फिगर को मिटाने के बाद हम लिखते हैं, देखो क्या करना है, बेसिकली हमको प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर करना है। गधा है क्या रे, बोल के यहाँ पढ़ा रहे फिर बोलेगा समझ में नहीं आया, फिर उतना बार हम बार बार समझते रहेंगे, मतलब ये काम रहा मेरा। गधा है, कुछ भी पढ़ाएंगे गपियाना जरूरी है, सुअर कहीं का। देखो एंगल 3 और एंगल 4 180 हो गया, एंगल 1 और एंगल 4 180 हो गया। अब देखो
यहाँ पर 180 है, बोलो हाँ है ना, बराबर के उधर क्या है 180, यहाँ भी क्या है 180 है। भाई साहब ये दोनों 180 है तो इन दोनों का सम भी तो 180 के बराबर होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर भी होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से देखें तो RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा 3 और 4 का, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 4 को इधर ले आओ तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये आ जाएगा तो माइनस एंगल 4 बराबर उधर क्या बचा एंगल 3, ये कैंसिल होगा तो एंगल 1 बराबर क्या बचा एंगल 3। देखो प्रूफ हुआ, बोलो। इसी तरह करेंगे सिमिलरली, है ना, क्या लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार से, हिंदी में क्या लिखेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2 भी होगा, बोलो। अब एक बार प्रूफ कर दिए, एक बार प्रूफ कर दिए कि भाई साहब अगर ये एंगल 40 है तो ये भी कितना होगा 40, अगर ये एंगल 140 है तो ये भी कितना होगा 140 होगा, बोलो हाँ है ना। अब कभी भी तुमको क्वेश्चन अगर हम दे दें, ले दे दिए, चलो ये एंगल है 60 डिग्री का, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, तो क्या इतना प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट ये एंगल को क्या कर देंगे 60, रीजन क्या देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारो इसको, सुना दिया, चलो इसको उतार लो, अच्छे से जहाँ तक अभी तक जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ के आना, बस में अच्छे से पढ़ के आओगे जितना पढ़ा है। कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग 6.1 एग्जाम्पल के साथ, समझ में आया कि नहीं आया। जितना भी कॉन्सेप्ट बताए बाबू साहब आप लोग उसको पढ़ के आना, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे बनेगा नहीं। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहो और अपना जो घर के आसपास जो ना साफ़ सुथरा रखना। ऐसा नहीं कि केला वाला खाता है कुछ भी खाता है खिड़की के बाहर फेंक दो, समझ में आया। गर्मी बहुत बढ़ रहा है ना, तो पोल्यूशन को कम से कम करें, है ना। तो गंदगी और कोशिश करो बगल वाला घर का भी झाड़ू पोछा तुम्हें लगा दो, समझा। बढ़िया इंसान बनो, साफ़ सुथरा रखा करो घर में और डेली नहाया करो, नहा का धोआ तो आता नहीं है, बस में वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया। तो कल पढ़ के आना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलो लिखो इसको, जय हिंद जय भारत।